हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होमलैंड सिक्योरिटी एंड स्मार्ट सिटी बिजनेस एसबीयू बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की ओर से यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट एक निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। 28/2/2024 को ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये रिलीज की गई है, जिसमें बेल कंपनी की ओर से टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर जो वैकेंसी है, ट्रेनी की वैकेंसी है। देख सकते हो यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है, जो कि इनकी ओर से निकल कर आई है। देख सकते हो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इन्होंने यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर HLS और SCB SBU जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके पैन इंडिया में, यानी भारत के लगभग हर स्टेट यूटी में जो है इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ के लिए इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर वैकेंसी निकाली हुई है। तो देख सकते हो जोन वाइज यहाँ पर पोस्टें हैं। जैसे कि सेंट्रल जोन की अगर हम बात करें तो सेंट्रल में इन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए 68 पोस्टें रखी गई हैं ट्रेनी इंजीनियर की। इस तरह से ईस्ट में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए 86 पोस्टें हैं ट्रेनी इंजीनियर की। और वेस्ट में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए 139 पोस्टें हैं। इसी तरह से नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ जोन में यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और उत्तराखंड के लिए 78 पोस्टें हैं टोटल। इस तरह से नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें तो असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के लिए 15 पोस्टें हैं ट्रेनी इंजीनियर की। और साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु के लिए 131 पोस्टें हैं। ठीक है जी, जोन वाइज पोस्टें हैं ट्रेनी इंजीनियर की। और यहाँ पर आप देख सकते हो आगे यहाँ पर इन्होंने जो भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली है, जो भी पोस्टें निकाली हैं, इसमें इन्होंने आगे ये कैटेगरी वाइज डिवाइड की है। जैसे अनरिजर्व वालों के लिए 210 रखी गई है, ओबीसी वालों के लिए 139 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 52 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 77 वैकेंसी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 39 पोस्टें हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो भी अप्लाई कर पाओगे, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बीई बीटेक अगर किया है तो। ठीक है। और बीई बीटेक अगर किया है तो ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 28 साल होनी चाहिए मैक्सिमम। और एमई या फिर एम टेक अगर आपने किया है तो 30 साल ज्यादा से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो कैटेगरी वालों को फर्दर यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है एज में देखने को मिल जाता है। यानी आपकी एज में फर्दर आपको क्या किया जाएगा, जैसे SC ST से जो भी आते हैं उनको एज में छूट दी जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने जो भी ME किया है या MTech किया है या फिर BE या BTech किया है, तो वो कौन कौन सी ब्रांचेस में आपने किया होना चाहिए। इससे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल वैकेंसी यहाँ पर 517 है, जो बेल कंपनी की ओर से निकाली गई है ट्रेनी इंजीनियर की। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आपने बीई बीटेक या एमई एमटेक किया होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन या मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, या इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो इन डिसिप्लिन के अंदर अगर आपने बीई बीटेक या एमई एमटेक किया है तो आप यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल हैं। और आपके जो मार्क्स हैं वो 55% मिनिमम होने चाहिए या फिर इससे ज्यादा। ठीक है, 55% आपके मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप दोस्तों SC ST PWD से आते हैं तो आपकी अगर पास क्लास मार्क्स भी आए हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एज यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2/2024 को आपकी एज जो है वो काउंट की जाएगी, गिनती की जाएगी उसकी। तो ये 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप BE बीटेक किया है आपने।
और 30 साल से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए 1/2/2024 को अगर आपने ME या फिर MTech किया है। एज में रिलैक्सेशन कितना क्या मिलेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए अपनी कैटेगरी के हिसाब से। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी के लिए जो पोस्ट है ट्रेनी इंजीनियर की, अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट होते हो तो इनिशियली आपको 2 साल के लिए रखा जाएगा। जब से आपकी ज्वाइनिंग होगी तब से आपको आगे 2 साल के लिए ही रखा जाएगा, लेकिन 1 साल का आपका टेन्योर और एक्सटेंड हो सकता है। मैक्सिमम ये 3 साल तक जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। यानी अगर प्रोजेक्ट के दौरान में आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी और प्रोजेक्ट को भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो 2 साल के बाद 3 साल तक भी आपका टेन्योर जो है ये जा सकता है। ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट की वैकेंसी के लिए दोस्तों जब आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे तो पहला साल जब आपका स्टार्ट होगा तो 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। दूसरा साल स्टार्ट होगा तो 35,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलेगा, और जब तीसरा साल भी मान लीजिए जो है एक्सटेंड हो गया तो 40,000 रुपया जो है आपका हर महीने आपको दिया जाएगा 40,000 रुपये करके, ठीक है। और एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं भी है तो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। और जहां पर भी आपको पोस्टेड किया जाएगा वहां की लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज भी आपको एक तरह से समझ आनी चाहिए दोस्तों। रेजिडेंट इंजीनियर मस्ट बी एबल टू रीड स्पीक राइट इन इंग्लिश, यानी आपको रीडिंग करनी भी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए और लिखनी भी आनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों। या फिर रीजनल लैंग्वेज जहां पर आपको पोस्ट किया जाएगा कम से कम वो भी आपको आनी चाहिए। जैसे नॉर्थ साइड में आप हैं तो एटलीस्ट अगर आपको फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपको चंडीगढ़ पंजाब में कहीं पे भी रखा जाएगा तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो कम से कम आपको आनी ही चाहिए, आनी चाहिए, ठीक है। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगा, मतलब आपको क्या काम करना पड़ेगा एज ए ट्रेनी इंजीनियर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको रीड भी कर सकते हो। सिलेक्शन किस तरीके से लिया जाएगा, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा इसके लिए, और रिटन टेस्ट के बाद फिर जब आपका रिटन क्लियर हो जाएगा फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए ये अलग से दोस्तों आपको इंटीमेट करेंगे कि कब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको रिटन टेस्ट पहले क्लियर करना, ठीक है। हाउ टू रजिस्टर, कैसे आप यहाँ पर रजिस्टर करना है आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म। तो आपको गूगल फॉर्म यानी गूगल फॉर्म यहाँ पर जो ये लिंक बताया गया है इसी लिंक पर जाकर आपको जो है ऑनलाइन मोड से ये जो फॉर्म है ये फिल करना होगा और आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। दूसरे अगर किसी भी मोड से आप रजिस्टर्ड करेंगे तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा। जो भी यहाँ पर लिंक इन्होंने बताया दोस्तों इसी लिंक पर जाकर ही आपको ये जो सारी चीजें हैं जो भी आपको फिलअप करनी है वो इसी लिंक के थ्रू करनी है। 28/2/2024 से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। 13/3 यानी 13 मार्च जो है 2024, 13 मार्च 2024 तक आप ये जो फॉर्म है ये यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और स्टेप्स टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स हैं ये बताए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या सबमिट करने हैं, जैसे 10th की मार्कशीट होगी ये भी सबमिट करनी है। और इसके साथ ही जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जैसे ME MTech या BTech किया है, डिग्री सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर जो है सबमिट करोगे। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कम्युनिटी डिसेबिलिटी इनकम सर्टिफिकेट जिनके पास भी है वो यहाँ पर जो है उसको सबमिट करेंगे। और कैंडिडेट्स अगर कहीं पहले से काम कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन या फिर इंटरव्यू के टाइम पर उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी सबमिट करनी पड़ेगी। कॉपी ऑफ SBI रिसिप्ट ये भी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी देख सकते हो यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए 150 रुपीज जो है आपकी एप्लीकेशन फीस है, लेकिन 18% GST भी लगने वाला है, तो ये आपकी टोटल फीस रहेगी। और जो भी कैंडिडेट PWBD से SC एंड ST कैटेगरी से आते हैं उनको किसी भी तरह की फीस पे नहीं करनी है, यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस शुड बी रेमिटेड थ्रू SBI कलेक्ट से जो है आपको ये जो फीस है ये यहाँ पर आपकी जो है वो आपको पे करनी है थ्रू ऑनलाइन मोड या फिर थ्रू SBI ब्रांच। आप जाकर ये जो फीस है ये पे कर सकते हो, और कैसे कैसे आपको पे करनी है वो भी यहाँ पर बताया गया है। सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ट्रेन इंजीनियर फर्स्ट HLS SCB SBU पैन इंडिया
एसबीआई का लिंक यहाँ पर बताया गया है, इस लिंक पर आप चले जाइए दोस्तों और यहाँ से अपनी फीस को रेमिट कीजिए। और यहाँ पर और क्या बताया गया है देख सकते हो, कैंडिडेट हैव टू एंटर द एसबीआई रेफरेंस नंबर, एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर जो है वो आपको एंटर करना होगा, जो कि आफ्टर पेमेंट के बाद ही जनरेट होता है इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ये एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर भी एंटर करना होगा, और जो कि आफ्टर पेमेंट जो है जनरेट होता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि हर साल आपको यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंसेस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस एक्स्ट्रा, यानी 12,000 रुपया जो है वो आपको फीस के अलावा ये जो यहाँ पर आपकी पेमेंट रहेगी, पेमेंट के अलावा भी आपको ये एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पर टीचिंग चार्जेस का या फिर फुटवेयर अलाउंसेस का। ये यहाँ पर 12,000 रुपये हर साल आपको ये साल का आपको दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप फॉर्म फिलअप करोगे दोस्तों, उसमें जो भी आपकी ईमेल आईडी रहती है और जो फ़ोन नंबर आपका रहता है वो आप करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि आगे नेक्स्ट जो भी कम्युनिकेशन होता है वो या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा इनकी वेबसाइट के थ्रू, या फिर आपको आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल फ़ोन में एसएमएस के द्वारा भी आपको जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है आगे से। तो इसलिए जो भी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डालोगे वो करेक्ट दीजिएगा, वैलिड दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो, ठीक है। फॉर एप्लीकेशन एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट प्लीज विजिट, यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जो फॉर्मेट रहेगा एप्लीकेशन का, इसके लिए आप यहाँ पर विजिट कीजिए। और किसी भी क्वेरी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में या फिर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस के रिगार्डिंग में कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, आप इनको ईमेल कर सकते हो, या फिर टेलीफोन नंबर यहाँ पर बताया गया है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर यहाँ पर इनको आप टेलीफोन भी कर सकते हो। दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन पर प्रेस करके रखें, ताकि जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव हो सके। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।